हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। लगातार पंचायत चुनाव का हम लोग कवरेज कर रहे हैं। इस दौरान जिले के जितने भी पंचायत हैं वहां पर जाकर के जो प्रत्याशी हैं या जो प्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत करते हैं। साथ ही जो जनता है जो मतदान करेंगे आने वाले दिनों में या जिनका पंचायत का जिस दिन मतदान होना है वहाँ पर मतदान जनता किस आधार पर करने जा रही है, कैसा मुखिया चुन रही है, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग जनता से सवाल कर रहे हैं। साथ ही प्रत्याशी से भी जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या कुछ उनके पास विजन है अपने पंचायत के विकास को लेकर के। इसी क्रम में आज हम पहुंचे हुए हैं नवानगर प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत बैना पंचायत के एक चनवथ गांव है वहां पर, और यहां पर आप देख सकते हैं कुछ लोग जो है मतदाता, बुजुर्ग मतदाता हैं, युवा मतदाता हैं जो कि यहां पर पीछे में बैठे हुए हैं। साथ में यहां पर पंकज कुमार मेहता जो कि यहां से मुखिया पद के उम्मीदवार हैं वो यहां पर बैठे हैं और इनके साथ में कुछ समर्थक हैं। सभी से हम लोग बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार कैसा रहने वाला है चुनाव बैना पंचायत का और जनता यहाँ की क्या सोच रही है, कितना इनका जो उम्मीदवारी है कितना भारी पड़ेंगे। तो आइए इन सवाल जवाब के क्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको अपने चैनल में स्वागत करते हैं। जी धन्यवाद। मैं भी आपको बक्सर न्यूज़ को अपने तरफ से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अच्छा, आपके बारे में हमको जैसा जानकारी मिला कि आप पिछले बार भी चुनाव लड़ चुके हैं और पर्यावरण को लेकर के काफ़ी सतर्क रहते हैं। ऐसा हमको लोगों ने बताया कि आप जिसका भी जन्मदिन पड़ता है तो आपके द्वारा 5 वृक्ष उनको दिया जाता है। तो ये आपके मन में ख्याल कहाँ से आया कि पर्यावरण को लेकर के आपको पूरा सतर्क? देखिए सर, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि मैं पहले पत्रिका से मैं पढ़ रहा था और बार बार मैं ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है, ग्लेशियर का जो वहाँ पर पिघल रहा है, कहीं सूखा हो रहा है, कहीं लोग पानी से डूब कर मर रहे हैं। तो मैंने उस पत्रिका से मैं पढ़ा था तो उसका मैंने निदान ढूंढा। इसका निदान है क्या कि पर्यावरण में जो धूल पौधों की जो कटाई हो रहा है सबका कारण यही है। मतलब तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम अपने स्तर से एक छोटा प्रयास करके और पूरे इस हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व का मैं एक संदेश दूं कि सभी के अंदर ये जागरूकता होना चाहिए कि यदि हमें जीना है तो ऑक्सीजन ज़रूरी है, पर्यावरण को संतुलित रहना भी ज़रूरी है। इसके वजह से मैं अपने जीवन का बहुत बड़ा एक लक्ष्य बनाया हुआ हूँ कि हम सुधार कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। शायद मेरे वजह से मुझे देख करके और लोगों के अंदर में इस तरह के बदलाव आए, सोच आए, तब जा कर के जो हमारा है प्रकृति सुरक्षित रहेगा। जी पंकज जी, आप जैसा कि आपने बताया कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर के आप काफ़ी सतर्क रहते हैं, आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि पर्यावरण संरक्षण अति आवश्यक है। तो इसके लिए आपको हम अपने चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आइए बातचीत के क्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि पंचायत चुनाव में आप चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, क्या लगता है इस बार कैसा रहने वाला चुनाव, क्योंकि आप पिछले बार भी चुनाव लड़ चुके थे? हाँ देखिए, इस बार जो है मैं पिछला बार चुनाव जो लड़ा था बहुत ही कम समय में मात्र 10 दिन के अंदर मैं चुनाव लड़ गया था और उस समय भी मुझे अपार समर्थन मिला हुआ था। फिर भी हम उस टाइम एक तरह से राजनीतिक रूप से मैं एक बच्चा था और मैं किस तरह का कैंपेनिंग किया जाता है, किस तरह से लोगों को उस समय मुझे अनुभव की कमी थी और मतदाता के अंदर में भी मैं अपने आप को उस योग्य नहीं रख पाया कि नहीं ये जो पंकज है वाकई में एक अच्छा लीडर बनने के काबिल है और अच्छा इनके अंदर योग्यता है। उसके बाद मैं चुनाव हारने के बाद मैं फिर पुनः उसी काउंटिंग के अगले दिन से ही मैं चुनाव में लग गया। जी मैं 5 साल तक प्रयास लगे रहा और जगे रहा और सबके दिल में जगह बनाने के लिए, और मैं अपने आप को, मैं अपना व्यवहार, अपना सोच, अपना लक्ष्य जो है हर व्यक्ति से मैं साझा किया और प्रयास किया। और इस बार जो है जनता इस बार जो है जीत ही नहीं महाजीत की तरफ पूरा बैना पंचायत जो है मूड बना चुका है कि जीत ही नहीं होगा, महाजीत की तरफ हम जाने वाले। अच्छा, किस सोच के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं, क्या आपके पास विजन है? देखिए, विजन ये है कि 4 चुनाव हो चुका है, यानी 20 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। एक भी प्रत्याशी ऐसा नहीं मिल पाया कि पंचायत के लोगों को दिल पर जो है अपना राज करें या दिलों पर छाप छोड़े। एक होता है कि नहीं भाई, एक अच्छा व्यक्ति है, चुनाव जीत रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो यदि कोई व्यक्ति अच्छा होता, अच्छा कार्य किया होता, समाज के बीच में अपना जगह बनाया होता, समाज को संतुष्ट किया होता, तो बदलाव नहीं होता, पुनः उनको दोबारा चुनाव जीतने का मौका मिलता और लोग जिताते भी। फिर भी लेकिन लोग नहीं जिता रहे हैं, इसका कुछ कारण तो जरूर है। मैं उस कारणों को 5 साल के अंदर मैंने ढूंढा क्या क्या कारण है। उस कारणों को मैं आने वाले समय में यदि मुझे जनता जनादेश देती है और मुझ पर जो विश्वास करते हैं, सारे कारणों का निदान करने के लिए मैं अपने आप को तैयार रखूंगा और पंचायती राज द्वारा जो भी
कार्यक्रम चल रहा है, उस कार्यक्रम को मैं समझ चुका हूँ कि हर घर तक पहुँचाना ही हमारा प्राथमिकता है, हमारा लक्ष्य है। और वहीं एक मार्ग है जो हमें समाज के अंदर में पुनः दोबारा भी चुनाव करने के लिए लोगों के अंदर में मजबूरी ही हो जाएगा और शौक़ भी होगा कि वाकई में एक जात का नहीं, एक मोहल्ले का नहीं, एक गांव का नहीं, वो एक पंचायत का मुखिया है। अच्छा पंकज जी, आपसे अभी आपने जैसा कि बताया कि आप पिछला चुनाव हारने के बाद लगातार आप जनता के बीच में बने रहें, घूमते रहें। सबसे ज़्यादा आपको अपने पंचायत में सबसे जटिल समस्या कौन सी दिखी इस दौरान, 5 सालों के दौरान जब आप लगातार जनता के बीच में जा रहे थे? जनता की सबसे बड़ी जन समस्या कौन दिखी जिसको आप चुनाव, यदि आपको आशीर्वाद मिलता है और जीतते हैं तो जीतने के बाद आप पूरा करेंगे? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ ये है कि पंचायत का मुखिया कोई नहीं मिल पाया आज तक। जो भी मिला एक गाँव का मिला, एक जात का मिला, और जिस गाँव से लोग अपने आप को कहना मैं इस गांव का मुखिया हूं, लोग अपने गांव तक सीमित रह जाते हैं। और जो है कि सभी लोग इसमें अधिकार है, एक पंचायत के अंदर में जितना भी गांव आए सबका अधिकार है, हर जगह समान ढंग से विकास होना उचित है। लेकिन यहाँ पर नज़रअंदाज सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। अभी जैसे कि हमारे यहाँ आप चल कर देख लीजिए, मैं अपने गाँव के में राजनीति नहीं, मैं पूरे पंचायत राजनीति कर रहा हूँ, लेकिन बक्सर जिला में आप ऐसा कोई भी गांव ढूंढ कर लाइएगा कि 20 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद 1 फीट भी जो है ढलाई का काम मेरे गांव में नहीं हो पाया है। राजापुर भी हमारा पड़ोसी गांव है, वहां फिर उसी तरह का हुआ। तो मैं ये सोच रहा हूं कि मैं जब जीतूंगा, मुझे जनता आशीर्वाद देती है, तो मैं एक पंचायत का मुखिया बनने का प्रयास करूंगा और पंचायत के एक व्यक्ति के दिल पर मैं राज करने का प्रयास करूंगा। अच्छा, आप अपने पंचायत, क्योंकि 24 तारीख को आपके यहाँ मतदान होने हैं, तो अपने पंचायत के जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम अपील यही करना चाहेंगे कि आप लोग देख लीजिए कि 5 साल से आपके बीच में कौन आ रहा है, ज़रूरतमंद को कौन ज़रूरत पूरा कर रहा है, उसके साथ साथ विश्वास का कि तो 5 साल में हमने किसके साथ क्या वादा किया, कितना मैंने पूरा किया, ये भी देखने वाला चीज़ है। जी ठीक, मुखिया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो बाबा आपसे भी जानना चाहेंगे, आप एक इनके समर्थक हैं, तो हाँ, क्या लगता है इस बार आपके पंचायत में किस तरह का माहौल है, क्या रहा है? अब की बार हमारे ओहना पंचायत में पंकज कुमार का बहुत अच्छा चुनाव रहेगा, और जीतने के बाद में हम उम्मीद करेंगे हमारा पंचायत जैसा हमारा देश सोने की चिड़िया करा रहा है, और की बार हमारा जो पंचायत है वो सोने की चिड़िया कहाएगा। किस तरह का प्रत्याशी मुखिया को लेकर के अपने पंचायत में आप लोग चाह रहे हैं? हम लोगों का सोच है कि गांव पंचायत के सभी गांव का समग्र विकास हो। तो ऐसा ही 5 साल में हम लोगों को दिल जीतने में बहुत बड़ा कामयाबी हासिल किए हैं, क्योंकि हम लोग देहात में ये देखते हैं कि जल जमाव का बहुत बड़ा है, न नली बना है, न रोड बना है, न व्यवस्थित कोई सरकार की योजना आती है तो न हम लोगों को बताया जाता है, न लागू किया जाता है। लेकिन एक ऐसा ही प्रत्याशी हैं जो हम लोगों को करते हैं कुछ, लेकिन बताते हैं ज़्यादा कि सरकार का ये सब योजना आता है। हम लोग गांव के जनता हैं, लेकिन कम से कम भी जानते हैं कि सरकार का पंचायती राज में हाँ कार्यों में पारदर्शिता रखते हैं और समग्र विकास की सोच रखते हैं। साथ साथ सबके साथ एक रूपता की भावना रखते हैं, जातीय सोच से ऊपर उठ करके अपनी सोच को रखते हैं। इसलिए हम लोग इनका समर्थन करते हैं और पंकज मुखिया का जीतने की उम्मीद रखते हैं। और पंकज जी, आपसे आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बता दीजिए। जी, मैं एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ युवाओं के लिए, खास करके मेरा कुछ मैनिफेस्टो है, मैं लक्ष्य बनाया हूँ बदलाव के लिए कि जो भी मेरा नवयुवक छात्र हैं, यदि जो भी मेरे पंचायत के अंदर में मैट्रिक का जो एग्ज़ाम होता है, जितना भी बच्चा जो है यदि फर्स्ट डिवीज़न से पास करते हैं, सेकेंड डिवीज़न से पास करते हैं, थर्ड डिवीज़न से पास करते हैं, तो मैं अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल में प्रत्येक साल सम्मानित करने का काम करूंगा। दूसरा बात यह है कि जितने भी हमारे पंचायत के लोग चाहे जिस विभाग में यदि जॉब लेते हैं, कोई आर्मी में, बीएसएफ में, इंजीनियर हो, कोई भी यदि सरकारी उनको नौकरी प्राप्त होता है तो मैं उन लोगों को सम्मानित करूंगा, ताकि बच्चों के अंदर ये भावना उत्पन्न हो कि यदि मैं भी प्रयास करके और मैं भी सफल होता हूं, उसका घर का तो विकास होगा ही होगा, बच्चों के अंदर एक बदलाव आएगा कि वाकई में हम लोग यदि करते हैं तो हमें भी एक दिन सम्मानित मुझे करने का मौका मिलेगा, और बच्चों के अंदर में एक जॉब पाने के लिए, प्रयास करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, तैयारी करने के लिए उनके अंदर एक अच्छा ऊर्जा मिलेगा। बाबा, आपका नाम क्या हुआ?
हमारा नाम नखलाल सिंह है। अच्छा, क्या आपके प्रत्याशी में ऐसा क्या विशेषता है आप लोग समर्थन कर रहे हैं? प्रत्याशी में हमारा बहुत गुण है। जो पाँक पानी होता था खोरा में, उसको रोड़ा सोड़ा डलवा कर पाँक समाप्त करते हैं। और मुखिया प्रत्याशी जो भी बना यहाँ कुछ नहीं किया, लेकिन ये हमेशा हमेशा के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। हर जगह हर बिरादरी में, इनको जात पात कोई नहीं है, ये हर बिरादरी में रहते हैं। जात पात से उठ उठ कर है, कोई बीमार हमार पड़ता है उसके लिए भी अपना जान देकर चाहते हैं कि मदद कर दें। तो ये हमारा जो प्रत्याशी है सो सबसे ऊँचे है विचार का है, और खूब अच्छे वोट से जीतेंगे। ये अकेला लेंगे 50% वोट, और 50% में सब मुखिया लोग रहेंगे, अनेकों मुखिया। इतना हमारा प्रत्याशी अच्छा है, इसका गुण तो कहा नहीं जा सकता है। बहुत गुणवान है, बहुत बुद्धिमान है। तो आज इनको जनता बहुत बलवान भी बना दिया है। क्या लगता है आपके पंचायत में इस बार परिवर्तन होगा, बदलाव होगा? बिल्कुल बिल्कुल हो चुका है, होगा नहीं, एकदम बिल्कुल क्लियर हो चुका है। जी। हम नखलाल मौर्य, हम भी एक प्रत्याशी थे, लेकिन इनके सामने हम नतमस्तक होकर इनको अपना सब समर्थन दिया और उनके साथ में लगा। क्या लगता है आपके विश्वासों पर खरा उतर पाएंगे? बिल्कुल विश्वास पर खड़े हैं, तो अभी हम इनके साथ लगे। हम एक प्रत्याशी है और माल पानी से भी कमज़ोर नहीं है, लेकिन इनका मैंने गुण देखा, और समाज हमको जब नहीं चुना तो मैंने सोचा कि एक अच्छा पुत्र चुना जाए। हम नहीं चुने गए तो कोई अच्छा चुना गया कि समाज में जो है सो पूरा समाज को आगे बढ़ावे। तो आगे बढ़ाने वाले पंकज जी है, इनको धन्यवाद मैं दिया हूँ, देता हूँ, हमेशा देता रहूँगा। ये बिल्कुल क्लियर है। गौत में इनके साथ मैं अकेला था, लेकिन अब तो सब समाज लगा है, तो हम अब इनसे थोड़ा दूरे रहते हैं। और है पीछे से साथ में, जनता के पीछे है, इनके पीछे नहीं है। इसलिए आप लोग एकदम बिल्कुल पंकज जी जीतेंगे, फाइनल है। 99% हम लोगों की आशा है कि पंकज कुमार जी चुनाव जीतेंगे और जनता जनार्दन का सेवा करेंगे करेंगे करेंगे। जैसा कि अभी आप यहाँ के जो लोग थे उनको आपने सुना। यहाँ पर जो वैना पंचायत के मुखिया प्रत्याशी हैं पंकज कुमार मेहता, इनको आप लोगों ने सुना। पंकज कुमार मेहता ने अपना जो विचार है उसको प्रकट किया कि इन्होंने बताया कि पिछली बार चुनाव में इनको जनता ने आशीर्वाद नहीं दिया था, बावजूद उसके 5 साल तक ये जनता के बीच में रहे और जनता की क्या समस्याएं हैं उसको इन्होंने जानने का प्रयास किया। इसके आधार पर इनको ये लगता है कि आने वाले ये जो 24 तारीख को मतदान होंगे उसमें इनको जनता का पूरा अपार समर्थन मिलने जा रहा है। वहीं इनके जो समर्थन में जो लोग बैठे हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रत्याशी इनके जो पंकज कुमार मेहता है वो काफ़ी विचार के और दयालु स्वभाव के हैं, व्यवहार इनका अच्छा है, व्यक्तित्व अच्छा है। इसको लेकर के ये इनके समर्थन में यहाँ पर बैठे हैं और इन सभी समर्थकों को ऐसा लगता है कि इस बार पंचायत में बदलाव होंगे और पंचायत वैना पंचायत का मुखिया पंकज कुमार मेहता बनने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।